कंस्ट्रक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। प्लॉट कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। प्लॉट कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कहानी में, कंस्ट्रक्शन में निर्माण हो गया, कहानी में कौन सी घटना कब दिखानी है, घटनाओं का क्रम। हाँ, ऐसे ये प्ले में भी होता है और स्टोरी नॉवल में भी होता है कि कई बार क्या होते हैं कि कई सीन होते हैं, कई एक्ट होते हैं, तो वो किस तरह से अरेंज किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लॉट कंस्ट्रक्शन। कहाँ से शुरू करनी है कहानी, किस तरह से एंड पे लेके जाना है, मिडिल में क्या होगा, प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मिडिल होना चाहिए, प्रॉपर एंड होना चाहिए, ये इसको अच्छा प्लॉट कंस्ट्रक्शन माना जाता है। बीच में कई बार कुछ भूल जाए तो बाद में ऐड करें तो मज़ा नहीं आता, फिर ऐसे ऐड नहीं कर सकते आप। तो इसमें बताया कि प्लॉट कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन। हार्डीज अर्ली ट्रेनिंग एज एन आर्किटेक्ट विच ही अबेंडन्ड फॉर लिटरेचर इन 1870 गेव हिम ए फाइन सेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हार्डी खुद एक आर्किटेक्चर था, पहले वो एक इंजीनियर बना होगा जिसमें भवन निर्माण करते हैं, बाद में उसने लिटरेचर में आने के बाद वो छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया। क्लास ले रहे हैं 1870 में। तो उसको कंस्ट्रक्शन का पहले से ही ज्ञान था, इसका मतलब रचना का, निर्माण का। हालांकि आर्किटेक्चर और लिटरेचर में तो बहुत फ़र्क है, ये तो कहने की बात है। ही बिल्ड्स अप हिज थीम विद पावरफुल इकोनॉमी। वो जो अपनी थीम का निर्माण करता है इकोनॉमी के साथ करता है। इकोनॉमी का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था नहीं है, नहीं, इकोनॉमी का मतलब है ना, वो भी नहीं है। इकोनॉमी का मतलब सूक्ष्मता से, संक्षिप्तता से। इकोनॉमी का मतलब बचत करके करता है वो सारा कुछ, पैसों की बात नहीं है। कम शब्दों में ज़्यादा बात कह देना, वो इकोनॉमी है, वो है मतलब इसका। तो वो जो अपनी थीम का निर्माण करता है ना, वो इसमें इकोनॉमी है काफ़ी। देयर इज लिटिल एक्सट्रानस ऑर्नामेंट बट एवरी फेज सीम टू कंट्रीब्यूट टू द फाइनल रिदम। तो एक्सट्रानस ऑर्नामेंट बहुत ही कम होते हैं। एक्सट्रानस ऑर्नामेंट का मतलब, ऑर्नामेंट होता है साज सज्जा में काम आने वाली चीज़ें, एक्सट्रानस का मतलब बाहरी। तो जैसे कई बार फिल्मों में या इसमें फिल्म की कहानी से कोई लेना देना नहीं होता उन चीज़ों का, जैसे कोई गाना आ गया या कोई और ऐसी चीज़ आ गई एंटरटेनमेंट, जो कहानी में कोई योगदान नहीं देती, सिर्फ एंटरटेनमेंट करती है, वो एक्सट्रानस चीज़ें होती हैं। हार्डी उनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। फ्रॉम द बिगिनिंग हिज आर्किटेक्चरल ट्रेनिंग रिवील्ड इटसेल्फ इन द यूज ऑफ प्रिसाइज वोकेबलरी ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ए फॉन्डनेस फॉर द एग्जैक्ट वर्ड। तो शुरू से ही उसकी आर्किटेक्चरल ट्रेनिंग इस तरह से रही है कि वो प्रिसाइज वोकेबलरी यूज़ करता है, यानी जिस काम के लिए जो चीज़ वो कहना चाहता है ना, उसके लिए एक निश्चित शब्द यूज़ करता है, अच्छा सा ढूंढ के लाता है कि वास्तव में सेंस क्लियर हो जाए, उसको कहते हैं प्रिसाइज वोकेबलरी ना। प्रिसाइज का मतलब है सटीक, सही, बिल्कुल प्रिसाइज। डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन करता है जो, उसके लिए उसके पास शब्दों की कमी नहीं है। एंड ए फाउंडनेस फॉर द एग्जैक्ट वर्ड, और एक एग्जैक्ट वर्ड के लिए उसकी फाउंडनेस है। एग्जैक्ट वर्ड मतलब कई बार हमारे सामने कोई एक इमोशन को या किसी स्थिति को बयान करने के लिए शब्द अलग अलग होते हैं, लेकिन हर शब्द का एक अपना अलग अर्थ होता है। कई बार हम वो शब्द नहीं यूज़ कर पाते जिससे वास्तव में जो कुछ हम कहना चाहते हैं वो क्लियर हो जाए। ये काबिलियत सभी लोगों में नहीं होती है। तो कई लोग जो मास्टर होते हैं ना लैंग्वेज में, उनके अंदर ये काबिलियत होती है। तो हार्डी में वो थी, एग्जैक्ट वर्ड को यूज़ करना और प्रिसाइज वोकेबलरी का। हार्डीज प्लॉट्स आर फॉर द मोस्ट पार्ट सिंपल। उसके जो प्लॉट हैं वो सिंपल होते हैं। द पैशंस ही डेपिक्ट्स आर द एलिमेंटल पैशंस ऑफ लव, ग्रीड, जेलसी, एम्बिशन, थर्स्ट फॉर पावर एंड नॉलेज। तो वो इन भावनाओं को शो करता है अपनी प्लॉट में, अपनी कहानियों में। कौन कौन सी भावनाएं आ गई? लव, ग्रीड, लालच, जेलसी, ईर्ष्या, एम्बिशन। एम्बिशन है महत्वाकांक्षा होती है, यानी डिज़ायर, बड़ी बड़ी डिज़ायर आदमी की, जिसके आगे वो सब कुछ भूल जाता है। थर्स्ट फॉर पावर, शक्ति की लालसा, एंड नॉलेज, और नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें वो डेपिक्ट करता है। डेपिक्ट का मतलब शो करता है। द स्प्रिंग्स ऑफ एक्शंस दैट मूव्स हिज पैशन धैर्य नहीं होता। पैशन होती है किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा, जुनून, ज़ील, उत्साह, पेशेंस। द स्प्रिंग्स ऑफ एक्शन दैट मूव हिज कैरेक्टर्स आर साइकोलॉजिकल। जो एक्शंस के जो स्प्रिंग्स हैं, एक्शंस की जो धाराएं हैं जो उसके कैरेक्टर्स को मूव करती हैं, यानी उन पैशंस को, उन एक्शंस को जिनसे वो उनके कैरेक्टर चलते हैं, वो साइकोलॉजिकल एक्शंस हैं, मनोवैज्ञानिक कारण हैं। बाथशेबा's suitors. In Far From Wedding Crowd, we find a young woman and 3 men, बाथशेबा, गैब्रियल, ओक, बोल्डवुड एंड ट्रॉय। तो बाथशेबा के 3 प्रेमी हैं, गैब्रियल, ओक, बोल्डवुड और ट्रॉय। बाथशेबा एवर्डिन इज हॉट एंड हेस्टी। बाथशेबा एवर्डिन खुद बहुत ही गर्म मिजाज की हैं, और हेस्टी है यानी जल्दबाजी करने वाली है। हॉट का मतलब है उसका मिजाज जो है वो गुस्से वाला है, थोड़ा तुरक मिजाजी सी है। ऑफ द 3 men who fall in love with her, गैब्रियल ओक इज जेनरस एंड ट्रू। ये तो हम जानते हैं, उनके तीनों प्रेमियों में से जो गैब्रियल ओक है वो बहुत ही जेनरस है। जेनरस का मतलब उदार है। उदार का मतलब बड़े दिल वाला है, जो इजीली सभी को माफ़ कर दे, ऊंची सोच वाला। एंड ट्रू, और सच्चा भी है। फार्मर बोल्डवुड्स नेचुरल मैनर हैज़ ऑलवेज बीन डार्क एंड स्ट्रेंज। बोल्डवुड फार्मर जो है उसके जो मैनर हैं वो हमेशा से डार्क और स्ट्रेंज रहे हैं। डार्क का मतलब जो
इजीली जो पहचाने ना जा सकें, छुपे हुए रहते हैं। हाँ, और स्ट्रेंज यानी अजीब हैं। सार्जेंट ट्रॉय इज़ ए क्लेवर फेलो एंड अप टू एवरीथिंग। और सार्जेंट ट्रॉय जो है वो एक चतुर प्राणी है और हर किसी के ऊपर है वो। विद सच ए स्ट्रांगली कॉन्ट्रास्टेड ट्रायो ऑफ शूटर्स थिंग्स आर बाउंड टू हैपन एंड दे डू। तो इस तरह का अगर ट्रायो होगा शूटर्स का, यानी इस तरह के तीन, ट्रायो का मतलब तीन का एक दल, त्रिकोण नहीं, ट्रायो का मतलब तीन तीन की टीम, उसको ट्रायो कहते हैं, तिकड़ी। हाँ, इस तरह की जो तिकड़ी है शूटर्स की, तो फिर तो अलग अलग चीज़ें होनी ही हैं। बाउंड टू का शूटर्स, प्रेमी जो शूट करते हैं उसको। हाँ, जैसे कोई लड़का है, किसी लड़की किससे शादी करने की इच्छा करता है, वो लड़का उसका शूटर है, लड़की उसकी शूटर है, दोनों एक दूसरे के शूटर, यानी एक दूसरे को मैच करना चाहते हैं। इसका सिनोनिम हो गया। हाँ, बोल सकते हैं। लवर और शूटर में फ़र्क है, शूटर जरूरी नहीं उसको प्यार भी करे। शादी के लिए प्रस्ताव आया है किसी लड़के का, तो वो उसका शूटर हो गया। शूटर का मतलब उसको शूट करने वाला हो गया, शूट करने का मतलब मैच करने वाला हो गया। तो लवर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा बोल भी सकते हैं कई बार। फर्स्ट ओक फॉल्स इन लव विद हर एंड सून प्रपोजेज। पहले तो ओक उससे प्यार में पड़ता है और उसको प्रपोज भी करता है। इन रादर ए बुल एट ए गेट मैनर। बुल एट ए गेट का मतलब वो कोई ज़्यादा उसमें सोफिस्टिकेशन नहीं है, वो सीधा सीधा उसको बोल देता है, किसी तरह का कोई दिखावा नहीं करता है, शो ऑफ नहीं करता है, जो मन में था वो वैसा का वैसा उसने बोल दिया। शी रिफ्यूजेज हिम, वो उसको मना कर देती है। दो नॉट ऑल द डेफिनेटली, परंतु डेफिनेटली मना नहीं करती है वो, उसको थोड़ा थोड़ा अंधेरे में भी रख देगी। मना तो एक बार कर दिया, फिर उसके दिमाग में ये भी रखा भी कभी न कभी मैं हो सकता है मान भी जाऊँ, उसके दिमाग में रही ये बात। हार्डी देन कंट्राइव्स ए ट्रेमेंडस रिवर्सल इन फॉर्च्यून फॉर बोथ। अब हार्डी क्या करता है, एक ट्रेमेंडस रिवर्सल क्रिएट करता है। रिवर्सल का मतलब होता है चेंज, दोनों के ही भाग्य में एक चेंज ले आता है। गैब्रियल ओक के भाग्य में भी और बादशिबा के चेंज आ जाता है ना। गैब्रियल ओक की तो बेटे मर जाती है, तो वो तो अमीर से गरीब हो गया, और बादशिबा को, हाँ, अंकल की डेथ हो जाती है, तो सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टी बादशिबा को मिल जाती है। अब गैब्रियल ओक हो गया गरीब, बादशिबा हो गई अमीर। ये हार्डी ने चेंज लिया है दोनों के फॉर्च्यून में। Oak loses all he has in disastrous sheep stampede, while Bathsheba becomes by inheritance a very wealthy tenant farmer। ये वही बात है कि ओक बीमार, ओक तो अपनी डिजास्ट्रस शीप स्टैम्पेड की वजह से गरीब हो जाता है और वो इनहेरिटेंस यानी विरासत से वेल्दी टेनेंट फार्मर की वेल्दी टेनेंट फार्मर बन जाती है। एंड लेटर ओक्स एम्प्लॉयर, और बाद में ओक का एम्प्लॉयर भी बन जाती है बादशिबा। एम्प्लॉयर होता है जो नौकरी देता है, एम्प्लॉयर देने वाला, एम्प्लॉय जो करता है, तो वो एम्प्लॉयर बन जाती है ओक की, यानी ओक को जॉब देने वाली बन जाती है, ओक उसके अंडर काम भी करता है। आफ्टर बीइंग ड्रॉन सो क्लोज टुगेदर दे आर नाउ हरीड अपार्ट। इतना क्लोज आने के बाद वो वापस अलग हो जाते हैं। एंड apparently forever the sort of violent upheaval Hardy often makes use of his novels to promote contrast। तो contrast promote करने के लिए, विरोधाभास क्रिएट करने के लिए हार्डी ऐसा करता भी है। एक बार वो थोड़े से अपोजिट भी हो जाते हैं, बीच में वो चला भी जाता है उसको छोड़ करके, ओक जो है, हाँ, ओक उसको छोड़ करके चला जाता है, तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधाभास। सेंट्रल सेक्शन, द सेंट्रल सेक्शन ऑफ द नॉवल इज लॉन्ग वन। अब जो बीच का भाग है नॉवल का वो लंबा है। दिस कंसिस्ट्स ऑफ द वाइल्ड विसिसिट्यूड विच बाथशेबा एक्सपीरियंसेस इन लव एंड मैरिज। तो बीच के भाग में नॉवल के अंदर बहुत सारे विसिसिट्यूड आते हैं। विसिसिट्यूड होते हैं उतार चढ़ाव, हाँ, तो उसके भाग्य में, बाथशेबा के भाग्य में लव और मैरिज के एक्सपीरियंसेस में बहुत सारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। दोज इन्वॉल्व फर्स्ट द अपरेंटली डल बट हाईली पैशनेट बोल्डवुड। हाँ जी, कल वो हैंडबॉल वाली लड़कियां जा रही है ट्रायल के लिए। विसिसिट्यूड, वाइल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा, जो उतार चढ़ाव थे वो वाइल्ड थे। इसका मतलब है कि उतार चढ़ाव बहुत ही खतरनाक और भयंकर टाइप के थे, परेशान करने वाले थे। वाइल्ड का मतलब जरूरी नहीं हर जगह जंगली से ही लें अपने, वाइल्ड का मतलब परेशान करने वाले, खतरनाक, इस तरह से भी यूज हो सकता है। कहते हैं ना उसका नेचर वाइल्ड है। वाइल्ड का मतलब जंगली जरूरी जंगली नहीं है, वो मतलब खतरनाक टाइप का आदमी, उसका भरोसा नहीं कब क्या कर दे, वो वाइल्ड नेचर का आदमी है। तो वाइल्ड विसिट्यूड विच बाथशेबा एक्सपीरियंस इन लव एंड मैरिज, दिस इन्वॉल्व फर्स्ट द अपरेंटली डल बट हाईली पैशनेट बोल्डवुड। तो सबसे पहले तो उसके आगे आता है बोल्डवुड का पैशनेट है बोल्डवुड। पैशनेट का मतलब जुनूनी है वो, और है थोड़ा सा डल, उसका जो प्यार है वो डल टाइप का, इतना शो ऑफ नहीं करता वो। देन द सुपरफिशियली अट्रैक्टिव बट क्रूअल एंड अमोरल सार्जेंट रॉय, और उसके बाद उसका सामना होता है सार्जेंट रॉय से, जो कि अमोरल है। अमोरल का मतलब अनैतिक है, कई बार ए लग के अपोजिट हो जाता है। अमोरल, मोरल अमोरल, क्रूअल भी है, क्रूर है, निर्दयी सा है, और सुपरफिशियली अट्रैक्टिव है, यानी बाहर ही दिखावटी आकर्षण है उसमें। सुपरफिशियली का मतलब दिखावटी, अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षण। तो ट्रॉय ऐसा आदमी है, ये दो आदमी मिलते हैं उसको। शी मैरिज हिम इन हेस्ट टू रिपेंट एट लाइजर। वो उससे शादी कर लेती है ट्रॉय से, लेकिन बाद में रिपेंट करती है। रिपेंट का मतलब
पछतावा करती है एट लाइजर, खाली टाइम में। शी इज़ ड्रॉन टू बॉलीवुड आफ्टर ट्रॉयज अपरेंट डेथ, और जब ट्रॉय की डेथ हो जाती है, अपरेंट डेथ है यानी कंफर्म डेथ नहीं है, वो लगता है कि शायद मर गया होगा, तो वो बॉलीवुड की तरफ ड्रॉ हो जाती है। ड्रॉ का मतलब खींची जाती है, हाँ। एंड ए ट्रेजिक क्लाइमैक्स फॉलोज, और उसके बाद एक क्लाइमैक्स फॉलो होता है। क्लाइमैक्स का मतलब एक ऐसी घटना जो हाई इंटरेस्ट की होती है। तो क्लाइमैक्स क्या होता है? वो शूट मारने सर वाला, वैसे गोली मारने वाला। क्लाइमैक्स अंत को बोलते हैं। अपने ज़्यादातर अंत को बोल देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कहानी में जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो अंत में आता है ज़्यादातर, पर कई बार वो बीच में भी आ जाता है। जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा मौका जिसमें पूरी कहानी बदल जाए, उसको क्लाइमैक्स कह देते हैं। जैसे इसमें बॉलीवुड मार देता है ना उसको, तो वो हाँ वो एक सीन क्लाइमैक्स का सीन है, क्योंकि उसमें हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इन्वॉल्विंग बोथ बट आफ्टर ऑल द टमल्ट एंड सफरिंग ओक इज स्टिल देयर, और इतने सारे टमल्ट और सफरिंग होने के बाद भी, टमल्ट का मतलब उथल पुथल और सफरिंग का मतलब परेशानियां होने के बाद भी, ओक फिर भी वहीं होता है, यानी ओक का प्यार अभी भी उसके लिए होता है। द फेथफुल मैन विद लव दैट नाउ इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपथी, वो फेथफुल आदमी होता है और प्यार से भरा हुआ होता है, और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी है और सिंपथी भी है। टू क्लेम बादशिबा, तो बादशिबा को वो क्लेम करता है, यानी बादशिबा पर अपना दावा करता है। शी हैज़ नाउ बिकम ए वाइजर वुमन एबल टू रेट ओक एट हिज ट्रू वर्थ, और अंत में वो भी वाइज वुमन बन जाती है, यानी एक समझदार औरत बन जाती है, और फिर वो ओक को अच्छे से समझ भी पाती है, ओक को उसका मूल्य भी देती है, रेट करती है ओक को उसके हिसाब से, उसकी वर्थ के हिसाब से। द नोवेल क्लोजेस क्वाइटली विद देयर क्वाइट मैरिज, तो नोवेल क्वाइटली खत्म हो जाती है उनकी क्वाइट मैरिज के साथ ही। क्वाइट का मतलब शांत। यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास का कैसे यूज किया है? हार्डी स्किल इन कंस्ट्रक्शन इज चीफली अपरेंट इन हिज सेटल यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट थ्रू आउट द बुक, पूरी बुक में यानी पूरी कहानी में उसने कॉन्ट्रास्ट का बहुत अच्छा यूज़ किया है। सेटल यूज़ का मतलब बहुत ही बारीक यूज़ किया है। द प्लॉट इज डेवलप्ड बाय मीन्स ऑफ सीरीज ऑफ एनकाउंटर्स बिटवीन द मेन कैरेक्टर्स, तो प्लॉट जो है वो डेवलप होता है जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में उनके एनकाउंटर्स के साथ। एनकाउंटर का मतलब सामना। These confrontation map out their changing relationship and are occasionally varied by direct comments from Hardy. For example, character sketches of Boldwood and Troy. तो ये जो कन्फ्रंटेशन होते हैं ये चेंजिंग रिलेशनशिप के साथ बदलते रहते हैं, मैप आउट होते रहते हैं, और कभी कभी ओकेजनली डायरेक्ट कमेंट्स भी करता है हार्डी। जब अपने नॉवल पढ़ेंगे ना पूरा, तो उसमें हार्डी खुद भी कमेंट करता है किसी कैरेक्टर के बारे में। तो बॉलीवुड एंड ट्रॉय का कैरेक्टर वो खुद भी बताता है कि वो किस तरह के इंसान थे। देयर इज प्लेंटी ऑफ पेस एंड सरप्राइज इन फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, स्विफ्टली मूविंग एक्शन लाइक द परस्यूट ऑफ सपोज्ड horse thieves alternating with those low timeless conversation at Warren's malt house। तो काफ़ी घटनाएं घटती हैं जिनका वर्णन वो करता है। प्लेंटी ऑफ पेस ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज का एलिमेंट भी काफ़ी है और पेस का भी एलिमेंट है। पेस का मतलब गति का भी एलिमेंट है, कभी कभी कहानी जो है वो काफ़ी गति से भी बढ़ती है आगे, स्विफ्टली मूव करती है आगे। आगे पढ़ते हैं। नेवरदलेस ऑल द कैरेक्टर्स आर स्वेप्ट अलोंग, सम मूविंग फास्ट अदर्स ड्रिफ्टिंग विद द करंट। फिर भी कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो, कई कैरेक्टर्स तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और कुछ जो है धारा के साथ बहते हैं। करंट का मतलब है धारा। यूज ऑफ कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का भी काफ़ी यूज़ किया गया है। कोइंसिडेंस क्या होते हैं? संयोग। घटना हमें पता नहीं होती अपने आप को। हाँ, संयोग से जो चीज़ें हो जाती हैं। कोइंसिडेंस ऑल्सो अकर इन फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड बट दे आर नॉट ओवरडन, दे अकर इन द नॉवल जस्ट एज दे अकर इन लाइफ। तो कोइंसिडेंस भी ऐसी होती हैं जो जिन पे विश्वास किया जा सके। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोइंसिडेंस दिखा दी जो जिस पे हम विश्वास भी ना कर पाए, जैसी कि लाइफ में होती है ना आमतौर पे, वैसी ही होती है। Indeed, most of the flaws that mar Hardy's other novels are entirely absent. तो बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जो हार्डी की दूसरी नॉवल में है, इसमें नहीं है। हार्डी provides ample explanation for the coincidences that influence the lives of the characters of Far From the Madding Crowd. तो हार्डी इसमें उचित एक्सप्लेनेशन भी देता है कि कोइंसिडेंस है, एम्पल यानी उचित, कि किस तरह से कोइंसिडेंस कैरेक्टर्स की लाइफ को प्रभावित करते हैं, हम सभी की ज़िंदगी को प्रभावित करते ही हैं। ओक्स अपीयरेंस एट द एंड ऑफ चैप्टर 14, बोल्डवुड प्रेजेंट्स अंडर द पोर्टिको ऑफ द ओल्ड कॉर्न एक्सचेंज इन चैप्टर 48, ट्रॉयज ड्रामेटिक एंट्री इन चैप्टर 53, ऑल दीज एंड अदर इंसिडेंट्स आर अकाउंटेड फॉर क्रेडिटेबली इनफ। तो इसमें चैप्टर वाइज बताया गया कि चैप्टर 14 में किस तरह से ओक अपीयर होता है, किस तरह से बोल्डवुड चैप्टर 48 में अंडर द पोर्टिको ऑफ ओल्ड कॉर्न एक्सचेंज यहाँ पे एकदम से प्रकट होता है, और किस तरह से ट्रॉय की ड्रामेटिक एंट्री होती है चैप्टर 53 में जब वो शादी के टाइम एकदम आ जाता है। तो ये सारी इंसिडेंट्स ऐसी हैं जो क्रेडिबल हैं। क्रेडिबल का मतलब इन पे विश्वास भी किया जा सकता है। कई बार कहानी में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स दिखा देते हैं राइटर की विश्वास सा नहीं होता, मज़ा नहीं आता उसमें, ये अजीब सी चीज़ कैसे होगी। इसमें ऐसा नहीं है, ये क्रेडिबल है सारी चीज़ें। जैसे कुछ फिल्मों में भी हो जाता है, 10 गोलियाँ लग गई फिर भी वो मार रहा है, तो फिर हम भी सोचते हैं यार ये तो कोई बात नहीं हुई, या कोई और हाँ कोई और भी घटनाएं होती हैं ऐसी, तो वो फिर क्रेडिबल नहीं रहती चीज़ें। दस वी फाइंड दैट द नॉवल हैज़ एन इंटरेस्टिंग प्लॉट, वी रीड द स्टोरी फ्रॉम चैप्टर टू चैप्टर ब्रेथलेसली।
हम स्टोरी पढ़ते हैं चैप्टर ब्रेथलेसली, यानी बड़ी उत्सुकता से। लव इज द चीफ सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मुख्य सब्जेक्ट लव है। द स्टोरी डेवलप्स लॉजिकली फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट, और स्टोरी पहले पेज से अंतिम पेज तक लॉजिकली डेवलप करती है, यानी जैसा कि आम जीवन में होता है वैसा ही हो रहा है। द लॉजिक ऑफ इवेंट्स इज क्वाइट क्लियर, और घटनाओं का जो लॉजिक है वो भी क्लियर है। देयर इज इकोनॉमी एंड एक्यूरेसी ऑफ डिटेल, और डिटेल की भी इकोनॉमी और एक्यूरेसी है, यानी जो डिटेल बताई गई है उसमें संक्षिप्तता भी है और सटीकता भी है। एवरी एक्शन एंड इंसिडेंट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, उस स्टोरी के अंदर जो भी एक्शन होता है, जो भी इंसिडेंट होता है, वो स्टोरी को आगे बढ़ाने में योगदान करता है। कई बार राइटर्स एंटरटेनमेंट के पर्पज से या वैसे ही कोई ऐसी इंसिडेंट डाल देते हैं जिनका स्टोरी से लेना देना नहीं होता, तो वो एक कमी होती है राइटर की। इट इज़ ए नॉवल ऑफ एटमॉस्फेयर, रोमांस एंड पैशन, तो ये नॉवल वातावरण की, रोमांस की और पैशन की नॉवल है।